जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, उस पर बिहार के सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप भी कुछ बोले हैं कि सरकार को सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाना चाहिए। लेकिन मनीष सर से मैं कहना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना ये सही भी है और नहीं भी सही है, और नहीं सही क्यों है और सही क्यों है ये सारे बात बताऊंगा, समझाऊंगा। पूरे वीडियो में बने रहिए। उससे पहले मनीष सर कुछ बोले हैं जो सुनिए आप लोग। आपके कहने से नहीं ना होगा, क्योंकि कहीं नहीं होगा। हमारे कहने से पुल गिर जाता है, हमारे कहने से सरकार गिर जाता है, हमारे कहने से जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लगेगा। काहे नहीं होगा? आपके भी कहने से होगा। सच्चा मन से जो है प्रार्थना कीजिए भगवान से और कहिए कि भारत को बचाने के लिए हे प्रभु, इस देश को सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। प्रभु, हमारे देश के नेताओं को के दिमाग पे जो है आप जो है कुछ कृपा करें और कहें उनसे कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाएं। लग जाएगा एकदम। यानी कि जो नागरिक अधिनियम कानून लगा है, आप चाहते हैं कि इससे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लग जाना चाहिए था। इससे पहले ये सब झुनझुनना है, तो झुनझुनना भी बच्चों को। मनीष सर का बात सुनकर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मनीष सर कहना क्या चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना सही है। लेकिन मनीष सर, आपसे मैं कह देना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना तो ये तो सही है, पर ये गलत भी है। और गलत क्यों है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर लगातार 2 बेटियां हो जाता है तो वो भला कैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून रोक सकता है? वो तो बेटा के लिए अपना टाइम मरबे ही करेगा, तो उस जनसंख्या नियंत्रण कानून कैसे लगा सकते हैं? लेकिन आप जो कह रहे हैं वो भी बात मानना सही है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए। एक समय था जिस समय हमारे देश के लोग और हमारे राज्य के लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन आजकल तो मानिए तो हर एक व्यक्ति पढ़ रहे हैं और सारे चीज़ में जानकारी पा रहे हैं। तो अब माना जाए तो हम दो हमारे दो का नारा तो सही है, पर अगर भगवान अगर किसी को दे देते हैं तो ये तो उचित है कि वो बंद कर दे। और अगर किसी को नहीं हो पाते हैं तो वो तो भला अपना जो है वो करवे करेगा, क्योंकि सिर्फ कह देना आसान है कि एक बेटा के बगैर भी जिया जा सकता है, लेकिन जिसके पास एक बेटा नहीं होता है वो कैसे जिंदगी जीता है सिर्फ वही बता सकता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ एक औलाद होता है, बेटा या बेटी, उसके बाद से अगर नहीं होता है तो उसका तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसका दोस्त तो भगवान का है, तो उसमें वो क्या कर सकता है? तो भला मान लिया जाए कि वो रह सकता है, लेकिन जिसके पास ऑप्शन है वो भला कैसे छोड़ सकता है? तो इसलिए मनीष सर, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं कानून लगाने का ये सही है, हम दो हमारे दो का नारा ये सही है, पर अगर किसी व्यक्ति का हो जा रहा है तो बहुत अच्छे है, बेड लक है उसके लिए, उनको इतने पर रह जाना चाहिए, क्योंकि हम दो हमारे दो का नारा बहुत अच्छा है। अगर उन्नति होगा तो हमारे देश का अर्थव्यवस्था भी सही होगा। लेकिन जिस व्यक्ति को अगर भगवान ने शायद अगर लगातार 2-3 बेटियां देते हैं तो भला वो तो अपना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बेटा के बगैर जिंदगी जीना आसान नहीं है मनीष सर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज़, आप बोल रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाने के लिए, तो बात सही है, लगवाइए, पर उसमें भी कुछ आरक्षण दीजिए। जिनके पास अगर लगातार 2-3 बेटियां होता है तो सरकार उसके लिए भी कोई मुआवजा दे, ताकि उस व्यक्ति को दिक्कत ना हो और किसी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। अगर ऐसा होता है तो मैं लिख ही देता हूं कि ये कानून चलेगा हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश का हर युवा, हर व्यक्ति पढ़े लिखे हो रहे हैं और हमारे देश आगे की तरफ जा रहा है। तो उम्मीद है कि हमारे बात आप लोग को समझ में आया होगा। लेकिन हमारे बात से आप लोग कितने सहमत हैं अपना एक मिनट में बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।